दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने संख्या के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि ये 80 प्रश्न हैं। और ये प्रश्न वो हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ज़्यादातर बीएड एंट्रेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने संधि पीछे पढ़ा रखे हैं, तीन संधि पढ़ाई हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उन तीनों का मिक्सचर ये है, ये प्रश्न है। अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताइए। संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कपीश में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। ये देखिए, कपीश प्लस ईश, क्योंकि बड़ा ईश आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सदैव। सदैव में कौन सी संधि आ जाएगी? सदैव। सदैव में स्वर संधि है। ठीक है, जैसे कि सदा प्लस एव, ये हो गया सदैव। ठीक है, अब ये देखिए, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन। पवन कौन सी संधि में है? अयादि संधि में, जो कि इसमें बताया गया था जहाँ भी 3 अक्षर वाले शब्द आ जाते हैं वहाँ अयादि संधि होती है, या य जहाँ पर होगा वहाँ अयादि संधि होती है। तो ये क्या है? इसमें व आ गया और 3 अक्षर हैं, तो ये अयादि संधि होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें देखो क्या पूछा है? नहीं है। कौन सी उदाहरण नहीं है? बताइए। गुरु उपदेश। गुरु उपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये सदैव वृद्धि संधि, जलोद वृद्धि संधि और परमोद्य, यानी कि ये हमेशा ये ध्यान रखना, वृद्धि संधि में हमेशा 2 मात्राएं होती हैं और इन तीनों पर हमें 2 मात्राएं ही हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ये बताइए। जहाँ पर दीर्घ संधि है, यानी कि बड़ी संधि आ जाएगी। दीर्घ से पहले पता चल जाता है कि बड़ी संधि कौन सी दीर्घ संधि है? यह है देत्यारी। ठीक है, देत्यारी। आवाजिए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यानी कि यहाँ पे व आ गया। ठीक है, और 3 अक्षर हैं और व आ गया। ठीक है, चलिए। इत्यादि। इत्यादि में इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि, इति प्लस आदि, ये इत्यादि। निरर्थक। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस अर्थक, ये कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। अब ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। धरेश। धरेश में कौन सी संधि आ जाएगी? धरा प्लस ईश, धरा प्लस ईश, धरेश। ठीक है। निराशा। निराशा में का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस आशा, यहाँ पे निहि प्लस आशा, ये भी विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, चलिए आगे। महोषण। महोषण। महोषण में कौन सी संधि होगी? महा प्लस उषण, महा प्लस उषण, महोषण। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी संधि आ जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है। आशीर्वाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशी, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। ठीक है, चलिए। महेश। महेश में कौन सी संधि आ जाएगी? महेश, महेश, मही प्लस ईश, क्या हो गया? महेश। ठीक है,
सन्मति, सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का सत प्लस मति, सत प्लस मति। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्व्यय, अन्व्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। अन्व्यय, अनु प्लस व्यय, अनु प्लस ए, अन्व्यय। ठीक है। परोपकार, परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार, ये इसमें हो जाएगा परोप प्लस गुण संधि। क्या हो गया? परो प्लस उपकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए, स्वर संधि में कौन आ जाएगा? मन, मनवंतर। ठीक है, मनवंतर। अब निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस चल। ये किसका है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये देखो विसर्ग, जहाँ भी विसर्ग लग गया समझ लो वहाँ पर विसर्ग संधि ही आ जाएगी। जहाँ पर व, य, र, ल, व ये सब आ गया वहाँ पर क्या हो गया? स्वर संधि आ जाएगी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? बताइए किसमें है? इसकी क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखिए, इससे पता चल जाएगा। निहि प्लस चल, क्या हो गया? निश्चल। यहाँ पे निहि प्लस चल, निश्चल। निश्चल में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए निश्चल। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या है? सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, चलो। तपोवन, तपोवन में कौन सी संधि आ जाएगी? तपो प्लस वन, तप प्लस क्या हो गया? तप प्लस वन, तपोवन। ठीक है, यहाँ पे क्या? ओ बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया स्वागत। स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है? संधि का नाम बताइए। यण संधि। स्वागत में यण संधि है। स्व प्लस आगत, स्व प्लस आगत। ठीक है, चलिए। दिगंबर, दिगंबर में कौन सी संधि आ जाएगी? दिगंबर में व्यंजन संधि आ जाएगी। दिग प्लस अंबर। ठीक है, यहाँ पे दिग प्लस अंबर। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें है स्वर संधि? ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि किसमें है? ये होगी रजनीश। रजनीश में स्वर संधि है। रज प्लस नीश, रजनीश। ठीक है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में कौन सी संधि आ जाएगी? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। ये रहा, प्रति प्लस उपकार। ठीक है। गायक, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या हो गया? गे प्लस अक, यानी कि ये ए और ए मिलकर यह बन जाएगा। ठीक है, गायक। अभिषेक, अभिषेक में कौन सी संधि आ जाएगी? अभी प्लस अभी, इसकी किस संधि का, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस शेक, अभिषेक। ठीक है, अभी प्लस शेक, ये रहा इधर, अभिषेक। चलिए, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में यण संधि है। ठीक है,
यहाँ यद्यपि में यण संधि आ जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें है स्वर संधि? महो प्लस इसमें आ जाएगा महो प्लस अधि, महोधि, ठीक है, महोधि। चलिए, पवित्र। अब ये देखिए, पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र में आ जाएगी अयादि संधि, ठीक है। क्या? पो प्लस इत्र, ये रहा, पो प्लस इत्र, पवित्र। इसमें क्या, ये 3 अक्षर हैं और वै आ रहा है इसमें बीच में, ठीक है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मन है प्लस योग। चलिए, इसमें कौन सी दीर्घ संधि है? अब देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। और ये देखिए, ग्रीष में कौन सी संधि आ जाएगी? ग्री प्लस ईश, ग्रीष, ठीक है। ये इसमें दीर्घ संधि है और 2001 में ये उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग परीक्षा में पूछा गया है। नायक में कौन सी संधि है? नायक, अयादि संधि। यहाँ पे यह बीच में आ गया और 3 अक्षर वाला है। ये बैंक में 2002 में पूछा गया था। चलिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि आ जाएगी? गुण संधि, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, ठीक है। यशोदा में कौन सी? यश प्लस दा, ठीक है। क्या हो गया? यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए, विसर्ग संधि। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? ये देखिए, कौन सा संधि में? पदोप्रांत, ये क्या, संधि की दृष्टि से ये अशुद्ध है, ठीक है। अभ्युदय में कौन सी संधि आ जाएगी? अभ्यु प्लस उदय, इसमें आ जाएगी यण संधि। ये देखिए, यण संधि, ठीक है। अब ये देखिए, 42वां क्वेश्चन में है, इसमें है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अब बताइए, स्वर संधि का उदाहरण रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, यानी कि ए मिलके क्या हो गया? आ बन जाता है, रत्नाकर, ठीक है। अब ये देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ, ई प्लस ए, ठीक है। चलिए, ये बैंक परीक्षा में पूछा गया है 2002 में। अब ये देखिए, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या? घुड़ यानी कि घोड़ा दौड़, ठीक है। हाँ, घोड़ा दौड़ का संधि विच्छेद, ये घुड़दौड़ का संधि विच्छेद, घोड़ा दौड़। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उदय, महोदय, ये रहा, ठीक है। चलिए, तन्मय का संधि विच्छेद, तत् प्लस म्य। अब देखिए आगे, नेक्स्ट,
उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण का उत प्लस हरण, उद्धरण। ठीक है। तेजोमय, तेजोमय, तेज प्लस तेज है प्लस म्य, ये क्या विसर्ग संधि, तेज है प्लस म्य, यानी कि यहाँ पे विसर्ग ओ हो जाता है। ठीक है। चलिए, राकेश, राकेश का संधि विच्छेद क्या हो गया, राका प्लस ईश, राकेश। चलिए नेक्स्ट, निरोग, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, ये देखिए, निरोग, निरोग में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, निहि प्लस रोग। ठीक है, निरोग। चलिए, निर्जन, निर्जन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। नि प्लस, इसमें आ जाएगा नि प्लस जन। ठीक है, नि प्लस जन। चलिए, वातानुकूल, वातानुकूल में कौन सी संधि आ जाए, संधि विच्छेद क्या होगा वातानुकूल का, वाता प्लस अनुकूल। ठीक है, ये वाता प्लस अनुकूल। ये ब्रह्म शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र का ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ठीक है। उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास का उत प्लस श्वास हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में क्या होगा, प्रति प्लस उत्तर, ये बीएड 2004 में पूछा गया है, ये ऊपर वाला भी 2004 में पूछा गया था। ठीक है। नमस्ते, नमस्ते का संधि विच्छेद नमः प्लस ते, ये भी 2004 में पूछा गया है। ठीक है। संतोष, संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष। ठीक है, ये भी 2004 में पूछा गया है, सम प्लस तोष। ये चलिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व प्लस अमित्र, यह 2004 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। संगम, संगम का संधि विच्छेद सम प्लस गम, संगम। स्वागतम, स्वागतम का यण संधि कौन सी संधि है, यण संधि है। भानुउदय, भानुउदय में दीर्घ संधि है। ठीक है। अब सूर्योदय, सूर्योदय में गुण संधि है। चलिए, हरीशचंद्र, हरीश, हरीश में कौन सी संधि है, हरीश, हरीश में विसर्ग संधि आ जाएगी हरीश में, यानी कि इसका हो जाएगा हरि प्लस चंद्र। यहाँ पे विसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग श में बदल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण में कौन सी संधि है, उच्चारण, उच्चारण में है व्यंजन संधि। ठीक है। उच्चारण। उल्लेख, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लेख। ठीक है। चलिए, अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार, ये रहा अति प्लस आचार, अत्याचार। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। ठीक है। चलिए, उड्डयन, डयम, उड्डयनम, उड्डयनम, उड्डयनम में कौन सी संधि आ जाएगी, उड प्लस डयनम,
ये रहा उत प्लस डयनम, ठीक है, उत प्लस डयनम। निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार में क्या होगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा निहि प्लस विकार, ठीक है, निर्विकार। ये यहाँ पे विसर्ग क्या रै में बदल गया, ठीक है। चलिए, सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे सत्याग्रह में दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए मिलके आ बन गया, ठीक है। ए प्लस ए करके आ बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए क्या है, ठीक है। अब इसमें सत्याग्रह, सत्याग्रह में क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। श्रावण, श्रा प्लस श्रो प्लस अन, श्रावण हो गया, ये श्रो प्लस अन, श्रावण, ठीक है। इसमें हो गया काव्यो उर्मी, काव्योर्मी, काव्य प्लस उर्मी, काव्योर्मी, ठीक है। चलिए, सत्याग्रह ये ऊपर बताया था, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। निरुत्तर, निरुत्तर, निरुत्तर में कौन सी संधि हो जाएगी, निरु उत्तर, निहि प्लस उत्तर, ये रहा। इसमें क्या विसर्ग क्या हो गया, रै बन गया, ठीक है, विसर्ग रै बन गया। मन प्लस भाव, इसमें क्या हो गया, मनोभाव, ठीक है। ये सब बीएड में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जितने भी प्रश्न ये हैं ये सारे के सारे बीएड में पूछे गए हैं। निहि प्लस विकार, ये निर्विकार हो गया, ये विसर्ग संधि है। सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो गया, सत प्लस जन, ठीक है, सज्जन, ये व्यंजन संधि है। अब सन्मार्ग, 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 इसमें सन्मार्ग में व्यंजन संधि है, ठीक है। अब ये देखिए, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में, ज्ञानोदय में कौन सी स्वर संधि है। चलिए, अब ये आपकी 81 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो कि बीएड, यूपी बीएड, एमपी बीएड, ये हर जगह प्रश्न, हरियाणा बीएड, हर जगह प्रश्न पूछे गए हैं। और ये काफ़ी मतलब बैंक में भी पूछे गए हैं, पुलिस के में भी पूछे गए हैं, प्रवक्ता में भी पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न हैं जो कि प्रश्न आए हुए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इन प्रश्नों में से एक दो प्रश्न इनसे मिलते जुलते आपके परीक्षा में ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही काफ़ी है। अच्छा, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।